चलो बच्चे, आज हम कुछ संविधान के जो प्रस्तावना होता है उसके बारे में बताएंगे, जो कुछ इससे रिलेटेड जीके बनता है और इम्पोर्टेंस जो हर एग्जाम में भी पूछता है, काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछता है, और छोटा से जो बच्चे लोग का यहाँ पर मेघा छात्रवृत्ति में बुक में दिया था कि संविधान के बारे में जो प्रस्तावना होता है उसके बारे में समझाइए। तो आइए चलिए, आज हम आप लोग का बताने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना के एक नाम से भी और जानते हैं, जो इसका उद्देशिका होता है। क्या होता है? उद्देशिका। थोड़ा कॉपी हटाना। एक होता है उद्देशिका। क्या होता है? उद्देशिका। अब कह रहा है कि जो प्रस्तावना होता है भारत के संविधान का प्रस्तावना, ये होता है भारत के जो संविधान का होता है आत्मा। यानी जैसे कहते हैं ना कि बिना आत्मा के हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे भी है ये संविधान के यानी आत्मा। यानी प्रस्तावना में जो इसे का महत्व मानते हैं आत्मा। फिर कह रहा है कि प्रस्तावना के जो संविधान है ये होता है जीवनी। यानी ये सब जितना लिखा गया है किसी चीज का, हम लोग किसी लेखक के चाहे जो भी किसी के बारे में जीवनी लिखते हैं, वही यहाँ पर भी एक जीवनी लिखा गया है। फिर होता है संविधान में अधिकार का स्रोत प्रस्तावना है। यानी कहने का मतलब कि जिसका भी अपना अधिकार होता है वो भी अपना इस प्रस्तावना में दर्शाया गया है भारत के संविधान वाले में। फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत के संविधान समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग है। कहा है? भारत के लोग। सीधे पूछता है कि संविधान का अधीन शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है, 4 गो ऑप्शन डालेगा तो याद रखना है भारत के लोग होते हैं। क्या होते हैं? भारत के लोग। इसमें क्या होते हैं? भारत के लोग। फिर पूछ रहा आपका कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में, भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था होती है राजनीति से, उसका व्यवस्था में संविधान का क्या है? सर्वोच्च स्थान है। क्या है? सर्वोच्च स्थान है। क्या है? सर्वोच्च स्थान। फिर आता है उसके बाद से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी जो हमारे देश है भारत, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान बना गया है। यहाँ पर ले लो, अब रूस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान, इस सब का संविधान है, लेकिन सबसे बड़ा संविधान क्या है? मेरा भारत में। यानी लिखित जो संविधान है सबसे बड़ा कौन है? भारत में माना गया है ये। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्यों का संघ कहा गया। भारत के संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। यानी राज्य, राज्य के मतलब समझते हो ना? है? हाँ, तो उसी को यानी समझ जाना राज्य के मतलब। कोई कहता है कि राज्य तार का, तो ये सब अपना नाम धरता है। राज्यों का संघ कहा गया है। यानी भारत के संविधान में प्रस्तावना का कहा गया है राज्यों का संघ है। फिर करें कि भारत के संविधान में भारत को संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी जो भी शासन शब्द होता है उसका प्रयोग नहीं किया गया है किसमें? भारत के संविधान में। फिर आता है इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। कितने? 3 प्रकार के। याद रखना है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान दो, कौन कौन है? सामाजिक, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक न्याय। याद रखना है, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक न्याय। फिर आता है कि भारत के प्रस्तावना में 5 प्रकार के, कितना है? 5 प्रकार का। थोड़ा सा मार्कर कितना है? 5 प्रकार के उल्लेख किया गया है। तो 5 प्रकार के कौन कौन? अभिव्यक्ति, जो हम लोग से विचार, आपका विचार कैसा है। फिर होता है उसके बाद से विश्वास, क्या है? विश्वास। और अभी विश्वास के बाद से और है धर्म और उपासना। यानी यही 5 प्रकार का जो है आप लोग का स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। याद रखना, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना, ये आपका जो संविधान में स्वतंत्रता के निभाया है। यहाँ पर फिर कह रहा है कि भारत के प्रस्तावना में 2 प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है। समानता, बराबर होता है ना। आ जाओ, पहला है आपका अवसर। क्या है?
अवसर का है, और दूसरा क्या है, प्रतिष्ठा। बिना प्रतिष्ठा के सच्चाई ऊंचाई रहे के चाहिए। फिर पढ़ रहा है, तुम लोग बैग थोड़ा सा दूर रखो ना। करे 42वां संविधान संशोधन, क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में प्रस्तावना को क्या कहा गया है? पहली बार काची, पहली बार और आखिरी बार काची, पहली बार किया गया और आखिरी बार याद रखना है। तो पूछी कि 42वां संविधान संशोधन पहली बार और आखिरी बार कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ल गया है। और कब हो? 3 शब्द जोड़ल गया है। कब हो? 3 शब्द याद रखना है कि 1976 में तो पूछी कि कब, कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था। जो पहला है आपका समाजवादी। समाजवादी मतलब समाज से रिलेटेड है, पंथ निरपेक्ष होता है। एक है आपका राष्ट्र की अखंडता। अखंडता का मतलब अलग अलग है। अरे खंडित के क्या हो गया? अच्छा आप लोग ठीक है। अब ये है आपका क्यों पूछी कि 1976 में संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने शब्दों का जोड़कर निर्माण किया गया था? 3 शब्द। पूछ दी कि नाम इनमें से है तो कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, और दिक्कत है छोटे लोग ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। राधे राधे।